दिल्ली रोड स्थित निजी होटल में कांग्रेस प्रत्याशी मंगलौर उपचुनाव काजी निजामुद्दीन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की विजय होगी और उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस चुनाव की तैयारी में रहती है, अन्य दलों को पीछे कर विजय हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो से लेकर सभी तैयारियां कांग्रेस द्वारा मंगलौर उपचुनाव की हो चुकी है। आज इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी हाजिरी दी है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज झबरेड़ा, विधायक वीरेंद्र जाती, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चौधरी व अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। आए उपचुनाव में काजी जी आज से तैयारी नहीं कर रहे, जब से मतलब 4-5 महीने लगभग हो गए हैं। काजी भाई लगातार कार्यक्रम में हैं और 2022 में जब काजी भाई बमुश्किल 400-500 वोटों से हारे थे, तभी से लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि एक होनहार पढ़े लिखे नौजवान को हमने हराया है। और लोगों में एक सिंपैथी भी है कि काजी जिसने गन्ना किसानों के सारे मामले उठाए, मजलूमों के मामले उठाए, जिनके परिवार ने यहाँ चीनी मिल लगाने में मदद करी, जिनके टाइम में यहाँ नवोदय विद्यालय खुला और भी कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम में अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने में सहयोग किया, उस सबको लोगों ने याद किया है। और वही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट में सर्वाधिक मतों से अगर किसी ने कांग्रेस को जिता के भेजा तो काजी निजामुद्दीन थे। 22,000-23,000 से ज्यादा वोटों से वो जीता आया है और मुझे लगता है इस समय हम उसको रिपीट करेंगे। पिछले बार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन खराब रहा, जहां 2022 में आप भी और हम सब लोग आकलन कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कई कारण रहे इसकी समीक्षा भी, और वो चीजें बार बार कहना ठीक नहीं लगता ऑन कैमरा। हम बहुत सारी सीटों को, जीतने वाली सीटों को हारे, उसमें से मंगलौर सीट भी थी, मात्र 500-550 वोट से हम सीट को हारे थे। मैंने बोल दिया कि हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कैडर को वोट टिकट दिया है, बीजेपी ने आयातित लोगों को, बाहर से दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को वोट टिकट दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है और स्टार प्रचारक भी आपस में चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के कि भाई जिसने कल तक बीजेपी को गाली दी, आरएसएस को गाली दिया, हम उसके लिए वोट कैसे मांगे। जी क्या लगता है कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो सारे ज्वलंत मुद्दों को लगातार उठाता रहा हो और सदन में सबसे ज्यादा मुखर रहा हो, क्या वो मजबूरी हो सकता है? इस बात का आकलन आप करिए। सर बसपा क्या किया पिछली बार? देखिए, सिंपैथी जोड़ना अलग है, लेकिन हर आदमी चाहता है योग्य उम्मीदवार आए और अब हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है परिवर्तन आएगा। 400 पार का नारा पूरी मीडिया ने दिखाया था, एक भी शायद ऐसा चैनल नहीं था जो 400 से नीचे दिखा रहा था। आज 240 पर अटक गई बीजेपी, एनडीए की सरकार। कैसे देखते हैं, क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जिम्मेदारी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का, अपनी तमाम लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उपचुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं, जिसमें 2-3 औद्योगिक घरानों के लिए काम करते हैं, और एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है वो यहाँ कौन सी विचारधारा पसंद करेगी। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है और उनके पास इस पूरी विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं था, पूरे प्रदेश में प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने आयातित एक प्रदेश बाहर का प्रत्याशी लाकर यहाँ बिठाया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी दर्शाता है और बहुत कमजोरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को यहाँ प्रदर्शित किया है। कुछ नहीं होता, हार होती है तो हार में जो हम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं और उससे हमने आकलन किया, और आकलन करने के बाद जो हमारी कमियां थी हमने दूर करने का प्रयास किया। और जिसमें मैंने बताया अभी आप लोगों को कि लोकसभा के चुनाव में हम विधानसभा स्तर की तैयारी कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा की का भी रिजल्ट आएगा, तो उसी में हमारे विधानसभा के रिजल्ट तो देखें आप, तो 44,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 21,000 बीजेपी को मिले हैं। तो 60% वोट में कांग्रेस थी। तो उम्मीद करते हैं कि उस ऐसा ही रिजल्ट इस उपचुनाव में आएगा। प्राथमिकताएं बहुत हैं, जैसे अब सरकार भाजपा की है, साधन संसाधन जो भाजपा की सरकार उपलब्ध कराएगी उसके अनुकूल ही काम कराया जाएगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया निरंतर जहाँ जरूरत होगी वहाँ उसके अनुरूप काम कराया जाएगा।
उसकी योजनाएं होती है सरकार। ये तो सरकार की विफलता है, तो उस विफलता को भी हम आवाज उठाएंगे। कहना चाहिए आज मंगलौर उपचुनाव में हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, आज उनका नामांकन का दिन है और उसी नामांकन के क्रम में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, सभी साथी एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग आदरणीय श्री काजी निजामुद्दीन साहब का नामांकन करने के लिए आज जा रहे हैं। हम लोगों की तैयारियां बहुत स्तर तक मजबूत हैं, जितने भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो सब हमने किया है। और पहले मैं मानता हूं हम लोग 5 से कुछ वोट से नहीं जीत पाए थे। हमने अपनी कमियों को देखा, कहाँ क्या क्या चीजें थी, सब चीजों का एनालिसिस किया और उन पर हम लोगों ने पूर्णतः वर्क किया और अब हम लोग पूरे एक रिफॉर्म तरीके से पूरी कांग्रेस। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।